दोस्तों, सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक रागिनी सोनकर हॉस्पिटल पहुंची। बीते कई दिनों से ओम प्रकाश राजभर हॉस्पिटल में एडमिट थे। उन्हें माइनर ब्रेन अटैक की जो बात है वो सामने आ रही थी। इस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। मेदांता अस्पताल में वो एडमिट चल रहे थे और इसी दौरान रागिनी सोनकर उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। भले ही वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और ओम प्रकाश राजभर एनडीए अलायंस में शामिल हैं, लेकिन इन दोनों ही नेताओं की बहुत पहले से ही बहुत अच्छे से इन लोगों की बनती थी। जब समाजवादी पार्टी से ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन था तब भी, और उसके बाद भी जो विधानसभा में चीज़ें होती हैं इस वजह से भी इन दोनों को अच्छी खासी बनती रहती थी। और इसी बीच जो रागिनी सोनकर हैं वो भी उनकी कुशलक्षेम जानने के लिए पहुंच जाती हैं हॉस्पिटल में, और इसको लेकर उन्होंने एक तस्वीर भी पोस्ट की है। साथ में ये भी बताया है कि वो उनसे मिलने के लिए पहुंची थी। रागिनी सोनकर की ये तस्वीर देखिए, इसमें आपको ओम प्रकाश राजभर दिखाई देंगे जो कि बेड पर, हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए हैं। वहीं रागिनी सोनकर के बगल में अरविंद राजभर हैं जो कि ओम प्रकाश राजभर के छोटे बेटे हैं। वो भी इस तस्वीर में आपको दिखाई दे जाएंगे। करीब बताया जा रहा है कि रागिनी सोनकर आधे घंटे तक या फिर 15 से 20 मिनट तक वहां पर रुकी हुई थी, और वहां पर उन्होंने बहुत अच्छे से इस पूरी बात को समझा कि ओम प्रकाश राजभर को आखिर क्या हुआ है, किस तरीके से उनकी जो हालचाल है वो चल रहे हैं। और काफी सारी बातें अरविंद राजभर से भी उन्होंने की, अपने उनके पिता को लेकर, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें उन्होंने वहां पर की, और कुशलक्षेम जानने के लिए वो वहां पर पहुंची थी। इसको लेकर उन्होंने एक पोस्ट भी किया है। रागिनी सोनकर का वो पोस्ट क्या है बता देते हैं आपको। रागिनी सोनकर ने अपने पोस्ट में लिखा है, मेदांता अस्पताल लखनऊ में आज माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी और पूर्व मंत्री शैलेंद्र सिंह ललई जी से मुलाकात कर कुशलक्षेम जानी और ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो। और इसी वजह से जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी इसी बात से लोग काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि रागिनी सोनकर की जब ये तस्वीर सामने आती है तो इस पर भी कई लोग इस बात को कहते हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं वो हमेशा इस बात को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कितने ज्यादा विरोधी हैं कि अगर सामने वाले खेमे में किसी की तबीयत खराब भी हो जाए तो वो मिलने ना जाए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक है, समाजवादी पार्टी के नेता है अखिलेश यादव भी कई बार ऐसी चीजें कर चुके हैं। भले ही विरोधी गुट के लोग ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी उनसे काफी अच्छे से बातचीत होती है, और किसी को भी कुछ भी होता है तो समाजवादी पार्टी सबसे पहले सामने आ जाती है। और इसी बीच जो रागिनी सोनकर है वो मेदांता अस्पताल में पहुंची थी और उन्होंने मुलाकात की ओम प्रकाश राजभर से। इस दौरान वो जो अरविंद राजभर है उनसे भी वो मिलने, उन्होंने मुलाकात की, बातचीत की, और यही दिखाता है कि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उनमें जो मानवता का भाव है वो कितने अच्छे तरीके से रहता है। वहीं अगर ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। उनकी जो मॉनिटरिंग है वो डॉक्टर्स कर रहे थे, और फिलहाल वो पूरी तरह से ठीक हैं, स्वस्थ हो चुके हैं, और इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसको लेकर जो खबर है वो सामने आ चुकी है, और ये बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर बिल्कुल अब ठीक हो चुके हैं और इसी वजह से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। माइनर ब्रेन इंजरी के अलावा बीपी और बाकी भी कई समस्याएं थी जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। काफ़ी उनकी तबीयत खराब हो गई थी, अचानक से एडमिट करना पड़ गया था, और इसी वजह से उनकी मॉनिटरिंग भी हो रही थी। कई लोग उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ खुद भी वहां पर पहुंचे थे मिलने के लिए उनसे, और फिलहाल ओम प्रकाश राजभर बिल्कुल ठीक है, और इसी वजह से रागिनी सोनकर भी उनसे मिलने के लिए पहुंची थी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।